students, welcome to our next video of the chapter Life Processes. And in this video we will discuss about the one important topic of the chapter, that is the structure of human heart. ठीक है, पिछले टॉपिक्स में हमने ब्लड का स्ट्रक्चर, ब्लड कंपोजिशन, फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ, इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, structure of human heart. So here we are going to study the structure of human heart. You all know that heart is the very important organ of our body. It is called as pumping organ of the body. The most important function of the heart is to pump the oxygenated blood to the different parts of the body or the different cells of the body. Here, first of all, we have to talk about the structure. ना पहले मैं आपको structure explain करती हूँ and after that I will draw the diagram of the heart. The heart, the size of the human heart is about a clenched fist. Its size is about a clenched fist. It means एक बंद मुट्ठी जितना बड़ा इसका साइज हमारे पास होता है. Weight of the heart is about 250 grams in females and 300 grams in males. ठीक है, मेल्स में इसका जो साइज है वो भी बड़ा होता है और इसका वेट भी ज्यादा होता है. ऐसा क्यों होता है ना, हमारी बॉडी में बहुत ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑर्गन्स मेल्स में थोड़े बड़े साइज के होते हैं और फीमेल्स में छोटे साइज के होते हैं, वेट भी कम होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल बॉडी में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज यूट्रस. मेल बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, तो फीमेल बॉडी में जो एक एक्स्ट्रा ऑर्गन प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्गन भी बॉडी के अंदर ही है. सो इट विल ऑल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस. सो फॉर एडजस्टिंग दैट ऑर्गन इन द बॉडी, रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स बिकम्स स्मॉल इन साइज. ठीक है, तो मेल बॉडी से एक एक्स्ट्रा ऑर्गन फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसके लिए बाकी ऑर्गन्स का साइज फीमेल बॉडी में थोड़ा छोटा मेल से और वेट भी मेल्स के ऑर्गन से थोड़ा सा कम होता है. दैट्स व्हाई हार्ट इज ऑल्सो अबाउट 250 grams in females and 300 grams in males. Now where it is located? So location is between both the lungs. Heart is present between both the lungs in chest cavity and it is slightly tilted into the left and slightly tilted into the left. That's why we can experience our heartbeat in the left. थोड़ा सा इसका हिस्सा लेफ्ट में झुका हुआ होता है, इसलिए हमें हमारी हार्ट बीट जो है वो लेफ्ट में सुनाई देती है. हम हमारी बॉडी से यदि बाहर हाथ लगाकर देखें तो हमें लेफ्ट में हार्ट बीट सुनाई देगी. अदरवाइज इट इज सिचुएटेड बिटवीन बोथ द लंग्स. नेक्स्ट, हार्ट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स. It is made up of cardiac muscles. The important function of these cardiac muscles to contract and relax the heart rhythmically. ठीक है, इन मसल्स का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कार्डियक मसल्स जो होती है वो हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में हेल्प करती है. सो दीज मसल्स हेल्प्स in the rhythmic contraction and
relaxation of the heart, relaxation of the heart. क्लियर? क्योंकि हमें पता है हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली ब्लड पंप कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है और ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है. तो इसके लिए जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस है, दैट इज डन बाय द मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. क्लियर? Our heart beats about 72 times per minute. So heartbeat is 72 times per minute. It means 72 times heart is going to pump the blood. Clear? So ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस थी हमारे हार्ट के बारे में. अब हम देखते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है. हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स with the help of septums. So heart is divided into 4 chambers. The upper 2 chambers are small, called as right and left auricle or atrium. So it is divided into 4 chambers. Upper 2 chambers are right and left auricle, or they are also called as atrium. Clear? These are in small in size. The lower 2 chambers are right and left ventricles. The size of ventricle is larger than the atrium and their walls are also thicker than the atrium. These chambers are separated with each other with the help of muscular septums. ठीक है, दोनों ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, दैट इज इंटर auricular septum. This septum is present between both the auricles. ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स भी एक सेप्टम से सेपरेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर septum. This septum is present between both the ventricles. ठीक है, दोनों ऑरिकल सेपरेटेड है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से और दोनों वेंट्रिकल सेपरेटेड है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से. ठीक है, नाउ ऑरिकल एंड ventricle are also separated with the help of septum, that is called as auriculoventricular septum. This auriculoventricular septum is present between auricles and ventricles. There are valves also present in the heart. They are bicuspid and tricuspid valves which are present between the auricles and ventricles. ना जब हम डायग्राम देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा. So here two bicuspid and tricuspid valves are also present. These valves prevent the backflow of blood. ठीक है, हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म हम इसका फंक्शन देखने वाले हैं. So these are preventing the backflow of blood.
One important valve is also present in the pulmonary artery, that is called as semilunar valve. So here semilunar valve is also present. One more important thing, the outermost layer of the heart is called as pericardium. So the outer membrane is called as pericardium. It is a double membrane filled with pericardial fluid. Clear? So it is a double membranous structure filled with pericardial fluid. One more thing, the largest artery aorta and the largest vein vena cava is also connected to the heart, that is aorta and vena cava is also connected to the heart. One more thing, at the junction of both of the auricles, one important node is present. That node is called as SA node. This is sinoatrial node. This sinoatrial node is present at the junction of both of the atrium. So it is present at the junction of both of the atrium. Clear? One important node, that is called as AV node. It is auriculoventricular node. This auriculoventricular node is present at the junction of atrium and ventricle. At the junction of auricle and ventricle. These are the important structures present in the human heart. Clear? इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है. After that, in our next video, we will discuss all of these structures with the help of a well-labeled diagram and also the working mechanism of the human heart. Thank you very much.